हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे गाइस। तो आज हम फिर से हिंदी ग्रामर का गाइस एक लेके आए हैं लेसन, जो है विशेषण एडजेक्टिव। तो गाइस आज हम विशेषण के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो गाइस आज देख लेते हैं। तो विशेषण से संज्ञा का गुण अथवा विशेषण प्रकट होती है और उसके उसके प्रयोग से जातिवाचक संज्ञा की व्यापकता मर्यादित हो जाती है। जैसे लाल घोड़ा कहने से घोड़े की विशेषता व्यक्त होने के अतिरिक्त उसी घोड़े का बोध होता है जो लाल है। तो संज्ञा के साथ स, नामक, संबंधी, रूपी आदि शब्दों को जोड़कर विशेषण बनाते हैं। तो गाइस जैसे यहाँ पे लाल घोड़ा बोला ना, तो जो है लाल घोड़ा, तो यानी कि घोड़े की विशेषता क्या हो गई? लाल है। तो जो है क्या होता है, संज्ञा का गुण प्रकट होता है, उसी को विशेषण कहते हैं। तो गाइस उदाहरण देख लेते हैं। फूल सा शरीर, तो इसमें जो है और अर्जुन नामक पुत्र, ग्रह संबंधी, मोह रूपी अंधकार, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अपव्यय सभी से विशेषण बनते हैं। तो गाइस इसमें जो है फूल सा शरीर यानी कि जो है फूल सा, तो ये जो गाइस हो गया विशेषण। और अर्जुन नामक, तो यहाँ पे नामक हो गया विशेषण। ग्रह है संबंधी, तो ऐसे गाइस करके ना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अपव्यय से सभी विशेषण बनते हैं। परिभाषा देख लेते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो गाइस इसका जो मेन उद्देश्य है ना, तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है, तो उसी को विशेषण कहते हैं। तो उदाहरण में देख लेंगे संज्ञा से। तो संज्ञा पेटू, लोभी, पहाड़ी, क्रोधी, तो ये संज्ञा है। तो पेटू भी जो है विशेषता है, लोभी भी विशेषता है, पहाड़ी भी विशेषता है, क्रोधी भी विशेषता है। कोई पहाड़ पे रहता है तो पहाड़ी हो गया, तो उसकी विशेषता हो गया है ना। तो इसी प्रकार और सर्वनाम से देख लेते हैं। इतना, कितना, आप, वाली आदि जो है गाइस विशेषण है। क्रिया से देख लेते हैं गाइस। तो चलती गाड़ी, तो गाड़ी चल रही है तो चलती विशेषता हो गया। खाया मुंह, यानी कि मुंह से खाया गया, तो खाया हुआ विशेषण हो गया गाइस। नृत्य करने वाली तरुणी, तो जो है तरुणी नृत्य कर रही है, तो इसमें जो नृत्य करने वाली हो गया, तो यह इसका विशेषण हो गया। पढ़ता सुग्गा, तो पढ़ता है गाइस, तो ये विशेषण हो गया। अपव्यय से देख लेते हैं। तो बाहरी व्यक्ति, भीतरी बातें आदि। तो सर्वनाम की तरह विशेषण का भी प्रयोग होता है। उदाहरण, एक दूसरे से प्रेम रखो, दुविधा दोनों गए, माया मिली न राम। तो यहाँ तो एक आता है एक जाता है। तो ये गाइज कुछ उदाहरण है सर्वनाम की। तो विशेषण के कार्य देख लेते हैं। किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की तो विशेषता बतलाना, जैसे राम स्वस्थ है, तो विशेषण हो गया स्वस्थ और व्यक्ति हो गया राम, तो राम की विशेषता बताता है। काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो विशेषण काला हो गया और घोड़ा की विशेषता बतलाता है, तो जो है घोड़ा संज्ञा है गाइज यहाँ पे। चांदी चमकदार है, तो विशेषण चमकदार है गाइज, और चांदी जो है उसकी विशेषता है। अभिहीनता बतलाना, जैसे खूनी आदमी, तो विशेषण क्या हो गया? खूनी, और हीनता है चूंकि हीनता बतलाता है गाइस। चोर को मत बैठने दो, तो विशेषण क्या हो गया? चोर, और हीनता बतलाता है, उसकी भी हीनता ही बतला रहा है गाइस। बीमार वृद्ध, तो विशेषण जो है बीमार हीनता को ही बतलाता है। अर्थ सीमित करना, जैसे खेलते बच्चे, केवल खेलते बच्चों तक अर्थ सीमित है। पढ़ते छात्र, केवल पढ़ते छात्रों तक सीमित है। फसल काटते कृषक, तो केवल फसल काटते कृषक तक सीमित अर्थ है। तो संख्या का बोध कराना है, जैसे 11 खिलाड़ी, तो इसमें विशेषण 11 संख्या बोधक है, तो गाइस विशेषण जो है 11 हो गया। 10 मजदूर, तो विशेषण 10 संख्या बोधक है, तो गाइस 10 हो गया। छठा बालक विशेषण, तो गाइस विशेषण छठा संख्या बोधक है। आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस मात्रा बतलाने, जैसे 5 किलो चावल, तो विशेषण इसमें 5 किलो हो गया, मात्रा का बोधक हो गया गाइस। 2 लीटर तेल, तो विशेषण 2 लीटर, तो मात्रा का बोधक हो गया। 3 मीटर कपड़ा, तो विशेषण 3 मीटर, यानी कि मात्रा का बोधक हो गया। विशेषण के भेद देख लेते हैं। व्यवहार की दृष्टि से विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक।
तो गुण संख्या और परिणाम के आधार पर विशेषण के पदों के भेदों का वर्गीकरण इस प्रकार है। तो विशेषण देख लेते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक, सर्वनामिक। तो सर्वनामिक में देख लेते हैं गाइस। तो इसमें है मौलिक सर्वनामिक, यौगिक सर्वनामिक। तो मौलिक सर्वनामिक को छोड़ देते हैं गाइस, यौगिक सर्वनामिक देख लेते हैं। तो यौगिक सर्वनामिक में 3 है गाइस। तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिणाम वाचक। तो इसमें गाइस जो है निश्चित संख्यावाचक में जो है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक। तो अब गणनावाचक में देख लेते हैं पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो सबसे पहले गाइस गुणवाचक विशेषता देखेंगे। तो जिन विशेषणों से पदार्थ के गुण, रंग, आकार, दशा, अवस्था, रूप आदि का बोध होता है उन्हें गुणवाचक कहते हैं। जैसे भला, बुरा, पापी, सरल। तो ये क्या हो गया उसका गाइस, गुण हो गया। आसमानी, लाल, पीला, काला, कुरूप, सुंदर, नीच, ऊंच, बाहरी, ऊपरी, लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल, टेढ़ा, दुबला, पतला, ढीला, मोटा, ताजा। तो ये गाइस गुणवाचक है। अब इसमें संख्यावाचक देख लेंगे। तो संख्यावाचक में जो है विशेषण जिससे वस्तुओं की संख्या का बोध हो उसे संख्या विशेषण कहते हैं। जैसे 3 लड़के, 4 चतुर, वर्ग, 10 गुने लोग संख्यावाचक हो गए। तो संख्यावाचक के विशेषण के 5 प्रकार होते हैं गाइस, गणना बोधक, क्रम बोधक और आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, प्रत्येक बोधक। तो गाइस अब आगे देख लेते हैं। तो गणना बोधक या वस्तुओं की गणना बतलाता है, जैसे 7 अमरूद। क्रम बोधक में देख लेते हैं गाइस, क्रम बोधक के अनुसार गणना का बोध होता है, जैसे पहला लड़का, चौथी लड़की, तृतीय श्रेणी। तो इस तरह गाइस क्रम हो गया इसका। आवृत्ति बोधक में देख लेते हैं, यह एक वस्तु या दूसरी वस्तु से आधिक्य का अनुपात बताता है, जैसे 100 गुना धन, 100 गुना दिमाग, दूध से दुगुनी पानी। तो ये आवृत्ति हो गया गाइज। समुदाय बोधक देख लेते हैं, यह संख्या के समुदाय का बोध कराता है, जैसे 3 लड़के, 7 घर, 2 भाई, 5 बहनें। तो ये एक समुदाय हो गया। ठीक है गाइस। प्रत्येक बोधक देख लेते हैं, या अनेक वस्तुओं में से हर एक का बोध कराता है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति, हर एक नेता, एक एक अपराधी। तो अब गाइस आगे देख लेते हैं। प्रत्येक बोधक हमारा हो गया है। तो माफ करना गाइस, एक्चुअली ना थोड़ा सा ब्लर हो गया है, लेकिन समझ में आ रहा होगा। तो कतिपय विद्वान इसे विभाग बोधक के नाम से संख्यावाचक विशेषण का तीसरा भेद मानते हैं। तो इसमें परिणामवाचक विशेषण जो है देख लेते हैं। जो शब्द किसी वस्तु के परिणाम, माप, तौल का बोध कराता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे थोड़ा दूध, सारा देश, कम जल आदि। तो परिणामवाचक के 2 भेद हैं, निश्चित परिणामवाचक, अनिश्चित परिणामवाचक। तो निश्चित परिणामवाचक में देख लेते हैं गाइस। तो यह वस्तुओं के ठीक परिणाम को बोध कराता है, जैसे 4 सेर दूध, डलिया भर आम। तो ये निश्चित परिणाम है कि इतना कन्फर्म है। अनिश्चित परिणाम में देख लेते हैं, यह वस्तुओं के ठीक परिणाम का बोध नहीं कराता है, जैसे थोड़ा दूध, थोड़ा पानी, अधिक। तो इससे क्या है, अनिश्चित, कुछ कन्फर्म नहीं होता है कि कितनी इसकी क्वांटिटी है गाइस। सर्वनामिक विशेषण, संकेतवाचक, इसमें देख लेते हैं, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ यह लड़का हमारे विश्वविद्यालय का है, तो यह है, तो गाइस ये सर्वनामिक लड़का है, तो सर्वनाम हो गया। यहाँ पे वह आदमी हमारा शत्रु है, तो वह हो गया, तो सर्वनामिक विशेषण हो गया। यह वह सर्वनामिक क्रमशः लड़का और आदमी की विशेषता बताते हैं, अतः ये सर्वनामिक विशेषण हुई गाइस। तो प्रविशेषण देख लेते हैं। हिंदी में कुछ विशेषणों के भी विशेषण होते हैं जिन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे दुर्गेश अत्यधिक तेज है, तो अत्यधिक तो है ही है गाइस, यहाँ तेज भी विशेषण हो गया। तो तेज विशेषण है और उसका भी विशेषण अत्यधिक है गाइस। ठीक है। तो गरिमा अति सुंदर लड़की है, तो यहाँ अति प्रविशेषण है गाइस। और कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, तो यहाँ सिंदूरी है जो गाइस, तो ये इसमें लाल तो जो है विशेषण हो गया, इसका प्रविशेषण जो हो गया गाइस सिंदूरी हो गया। अब विशेषण और विशेष देख लेते हैं गाइस। तो विशेषण के प्रयोग से जिस संज्ञा की व्यापकता सीमित होती है अथवा जिस संज्ञा का गुण अथवा धर्म प्रकट होता है उस संज्ञा के व्याकरण विशेष्य कहते हैं। तो गाइस जो है विशेषण का प्रयोग जिस संज्ञा की व्यापकता
के लिए करते हैं ना, सीमित होती है जिसकी, अथवा जो है संज्ञा का गुण और धर्म प्रकट होता है, तो उसे व्याकरण के विशेष्य कहते हैं। तो आगे देख लेते हैं गाइस, काला घोड़ा दौड़ा। तो इस वाक्य में काला विशेषण है और उसकी संज्ञा घोड़ा है जो कि विशेष्य है। तो विशेष्य के साथ विशेषण का प्रयोग दो तरह से होता है। तो विशेषण विशेष्य के साथ पहले आता है अथवा विशेष्य के बाद विधेय क्रिया के साथ रहता है। पहली स्थिति में विशेषण को विशेषण कहते हैं और दूसरी दशा में विशेषण विधेय विशेषण कहलाता है। तो जैसे सूनी जगह में भय भय लगता ही है, इस वाक्य में जगह जो है विशेष्य हो गया गाइस और उसका विशेषण सुनी हो गया, उसके पहले होने के कारण जो है विशेष्य और विशेषण है गाइस। तो यह जगह सुनी जान पड़ती है, तो वाक्य में विशेष्य जो है जगह हो गया, के बाद जो है विशेषण यानी कि सुनी हो गया गाइस। तो क्रिया के साथ विशेष और विशेषण हुआ, तो विशेष की अतिशयता प्रकट करने में विशेषण की प्रायः पुनरावृत्ति हो जाती है। उदाहरण, ठंडी ठंडी हवा मादकता उत्पन्न करती है। तो जो है हवा इसका विशेषण हो गया गाइस और मादकता विशेषण हो गया। अब आगे देख लेते हैं गाइस। तो आगे देख लेते हैं गाइस, बहुत के अर्थ में विशेष और विशेषण में किसी एक को ही बहुत बोधक रखना शुद्ध है। जैसे बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी गण, तो इसमें बहुत विद्यार्थी अथवा विद्यार्थी गण, तो इसमें भी है गाइज, और बहुसंख्यक बालक अथवा बालक गण। तो आगे देख लेते हैं। तो ये विशेष और विशेषण को एक ही बहुत बोधक रखना शुद्ध है। ठीक है गाइज। तो विशेषण और विशेषण में आप संबंध देखेंगे। वाक्यों में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। तो इसमें विशेष विशेषण जो है विशेष्य के पहले आने वाले विशेषण को विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो यहाँ काला विशेष विशेषण हो गया। मनीष चंचल लड़का है, तो यहाँ जो चंचल है ना गाइस विशेष विशेषण हो गया। और गुड्डी सुशील गृहिणी है, तो गुड्डी जो है सुशील गृहिणी है, तो यहाँ सुशील नाम नहीं है गाइस, वो सुशीलता या सुशील कहते हैं ना, सुशील लड़की है, तो वही विशेषता हो गया गाइस, इसकी विशेष्य है। अब देख लेते हैं विधेयक विशेषण, विशेष्य के बाद और क्रिया के पहले आने वाले विशेषण को विधेयक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा कुत्ता काला है, तो यहाँ जो काला है ना गाइस, तो ये विधेय विशेषण है। मेरी स्कूटी नई है, तो यहाँ गाइस जो है मेरी स्कूटी नई है, तो यहाँ नई विधेय विशेषण है। मेरी गाय सीधी है, यहाँ सीधी विधेय विशेषण है। यहाँ पर ध्यान रखने योग्य अन्य बातें निम्नलिखित हैं। जैसे कि गाइस विशेषण के लिंग और वचन विशेष्य के लिंग और वचन के अनुसार होते हैं, चाहे विशेषण के पहले आए या पीछे। तो जैसे अच्छे छात्र, तो विशेषता उसकी अच्छे है। अब ये जो है संज्ञा के पहले भी आ सकता है, संज्ञा के बाद भी आ सकता है, और लिंग वचन है ना गाइस, तो इनको भी कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देख लेते हैं। बड़ा आदमी अच्छे स्वभाव का होता है, और जो है नीतू भली लड़की है, तो यहाँ भली और अच्छा स्वभाव जो है गाइस ना, ये इसका विशेष्य हो गया। यदि एक ही विशेषण के अनेक विशेष्य हो, तो विशेषण के लिंग और वचन समीप वाले विशेष्य के लिंग वचन के अनुसार होंगे। जैसे अच्छी कलम और कागज, तो गाइज अच्छा है तो उसकी विशेषता हो गया। दयालु पुरुष और नारियां, तो यहाँ दयालु है तो विशेषण है। पीला कुर्ता और धोती, तो यहाँ पीला जो है उसका विशेषण। विशेषण की रचना, विशेषण के रूप में निम्नलिखित स्थितियों में परिवर्तन होते हैं। तो रूप रचना की दृष्टि से विशेषण विकारी और अविकारी दोनों होते हैं, जिसमें से अविकारी विशेषण के रूप में परिवर्तन नहीं होते हैं, ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ये विशेषण कहे जाते हैं, जैसे सुंदर, पीला, गोरा, सुडौल, भारी, चंचल आदि। तो गाइज ये रचना हो गई विशेषण की। संज्ञा में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे प्रत्यय इसका इक है, तो धर्म, संज्ञा धर्म हो गया, और विशेषण धार्मिक, तो इक आया गाइस, तो एक प्रत्यय हो गया। संज्ञा है चमक, और विशेषण इसका हो जाएगा चमकीला, तो चमकीला, तो ईला जो आएगा ना गाइस, इसका प्रत्यय हो जाएगा। संज्ञा है मुख,
और विशेषण इसका हो जाएगा मौखिक। तो मौखिक इक आएगा ना गाइस, तो इक प्रत्यय हो जाएगा। गुण है, गुण संज्ञा है, और विशेषण उसका गुणी है, तो गुणी ई आ रहा है ना गाइस, तो ई प्रत्यय हो जाएगा। अर्थ और आर्थिक, तो अर्थ संज्ञा हो गया, आर्थिक विशेषण हो गया, तो इक जो है गाइस प्रत्यय हो जाएगा। धन, तो धन संज्ञा है गाइस, धनवान उसकी विशेषण है, तो गाइस धनवान, तो वान आ रहा है ना, तो वान प्रत्यय हो जाएगा। जाति है गाइस, संज्ञा है, और जातीय, जातीय तो ई आ रहा है ना, प्रत्यय हो जाएगा, और जातीय विशेषण हो जाएगा। आगे देख लेते हैं गाइस। तो दो या अधिक शब्दों के मेल से भी विशेषण बनते हैं, जैसे भला बुरा, तो दोनों विशेषण हो गए गाइस। तो भला बुरा हो गया, टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा, छोटा बड़ा, तो छोटा बड़ा विशेषण ही है गाइस। दुबला पतला, चलता फिरता, तो दुबला पतला, चलता फिरता, ये भी विशेषण हो गए। क्रिया में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे पूज्य, अनीय, यानी कि प्रत्यय इसमें पूज्य है, तो विशेषण पूजनीय हो गया। पठनीय, तो पठनीय, तो पठनीय ये हो गया ना, निये तो प्रत्यय हो गया, और पठनीय विशेषण हो गया। अव्यय में प्रत्यय लगाकर बनने वाले विशेषण, जैसे अंदरूनी, तो ऊनी जो हो गया इसका प्रत्यय हो गया, और अंदरूनी जो है इसका विशेषण हो गया। बाहरी, बाहरी ई तो आ रहा है ना, तो ई प्रत्यय हो गया, और बाहरी विशेषण हो गया। सर्वनामिक विशेषण भी वचन और कारक के अनुसार उसी तरह रूपांतरित होते हैं जिस तरह सर्वनाम, जैसे एक वचन वह बालक उस लड़के का, बहुवचन वह बालक उन लड़कों का। अब गाइस आगे देख लेते हैं। तो जब संज्ञा का लोप रहता है और विशेषण संज्ञा का काम देता है, तब उसका रूपांतरण विशेषण के ढंग से नहीं, संज्ञा के ढंग से होता है। सामान्यतः विशेषण के साथ परसर्ग नहीं लगता, विशेष के साथ लगता है, किंतु संज्ञा बन जाने पर विशेषण पद के साथ परसर्ग लगता है। जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, उनसे सुंदरी से पूछा, वीरों ने सब कुछ कर दिखाया, विद्वानों का आदर करना चाहिए। तो गाइस अब आगे देख लेते हैं। तुलनात्मक विशेषण, तो दो या अधिक वस्तुओं की विशेषताओं के मिलान को तुलना कहते हैं। तो इस कार्य को दर्शाने वाले विशेषण को तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। इनकी 3 अवस्थाएं होती हैं। अब गाइस देख लेते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो मूलावस्था अधिक है, उत्तरावस्था अधिकतर है, और उत्तमावस्था अधिकतम है। तो गाइस इसमें तीन अवस्थाएं हैं। तो उसमें जैसे उच्च, उच्चतर और उच्चतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, और निकृष्ट, निकृष्टतर, निकृष्टतम, प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, लघु, लघुत्तर, लघुत्तम, बृहत्, बृहत्तर, बृहत्तम, शुभ्र, शुभ्रतर, शुभ्रतम, सुंदर, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम। तो इसका जो है 3 अवस्था हो गई। अब आगे देख लेते हैं विशेषण का पदावन्य। तो विशेषण के पदावन्य में भेद, लिंग, वचन, कारक और विशेष बताने चाहिए। तो आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस देख लेते हैं। तो उदाहरण में उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, तो उस पागल आदमी को इतने पैसे किसने दिए, तो उस जो है सर्वनामिक संकेतवाचक है। विशेषण पुल्लिंग, पुल्लिंग है, विशेषण है, एक वचन है, कर्म, कारक आदि विशेष का विशेषण है गाइस। तो विशेष का विशेषण। पालक, पागल जो है गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग, एक वचन, कर्म, कारक आदि का विशेषण है। इतने परिणामवाचक, इतने जो है गाइस परिणामवाचक विशेषता है, पुल्लिंग, बहुवचन, कर्म, कारक पैसे का विशेषण है। घोड़े ने इस तालाब से बहुत जल पिया, तो इस जो है सर्वनामिक है, संकेतवाचक है, और इसमें जो है विशेषण जो है पुल्लिंग, एक वचन, अपादान, कारक है ना गाइस। तो इसमें एक वचन है, और जो है अपादान है, और कारक भी है, और तालाब, तालाब का विशेषण है गाइस। तो तालाब आगे देख लेते हैं। बहुत अनिश्चित परिणामवाचक है, बहुत जो हो गया अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म, कारक, जल का विशेषण। कुछ आदर्श विशेषण देख लेते हैं गाइस। जैसे श्रवण कुमार के समान
मातृपितृ भक्त, तो मातृपितृ भक्त इसमें विशेषण हो गया गाइस। राम के समान मर्यादित पुरुष, तो मर्यादित पुरुष गाइस विशेषण हो गया। लक्ष्मण के समान भाई, तो भाई जो है गाइस विशेषण हो गया। हनुमान के समान सेवक यानी कि सेवक विशेषण हो गया। विभीषण के समान भेदी यानी कि भेदी जो है विशेषण हो गया। अंगद के पांव के समान अटल, बाली के समान वीर, रावण के समान घमंडी, हिटलर के समान तानाशाह, गांधी के समान अहिंसावादी, बच्चे के समान निष्कपट, मृत्यु के समान निश्चित, मृत्यु के समान कांतिहीन, भूत के समान काला, चक्र के समान काल, चंद्रमा के समान शीतल, आकाश के समान विशाल। तो गाइस ये आदर्श विशेषण है। तो गाइस आई होप हमने अपना बेस्ट दिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी ही नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।